जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। पुष्पा मंत्री ना जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री कृष्ण। त्रिपाठी महाराज, योगी जी महाराज और अखिलेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा मानती माँ, शशि दीदी, डॉक्टर साहब, श्यामा दीदी, राधा दीदी, रजनी दीदी, बिंदु दीदी, सब के सेवा करने वाले सभी कर्मचारी, सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तब सेवा सुमिरन को ये विद्या को ऐसे तराशा है जैसे दूध में से मक्खन निकालना जैसा। इस तब सेवा सुमिरन के बारे में कुछ बताना, ये तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यहाँ जो जो लोग आए हैं ये सब एक बात का प्रमाण है कि ये साधना संजीवनी का काम कर रही है। इसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि सब आनंद में रहे, खुश रहे और सबका मंगल हो। इसीलिए अपना अमूल्य समय देकर जन जन तक तब की सेवा सुमिरन का प्रचार कर रहे हैं। यह कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो हमारे लिए बिल्कुल देवदूत या परमात्मा के फरिश्ता है। तब सेवा सुमिरन से मैं 2015 से जुड़ी हूँ और बहुत मतलब पूरा नहीं, ईमानदारी से नहीं कर सकती क्योंकि हम लोगों की 30 लोगों का परिवार है। मैंने मेरे भाई को बताया, नरेंद्र राठी अकोला में रहता है, उसे बताया कि ये तब सेवा सुमिरन की साधना बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था वो और कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसे मैंने दशांश निकालने के लिए बताया तो वो मान गया और दशांश निकालना चालू किया। उसके बाद शास्त्री जी का अकोला में उसने वो ये भी शिविर भी किया और अभी 2017 से अभी तक पूरा फॉलो कर रहा है। और वो 2 दशांश रुपए के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि दशांश रुपए निकाल उसकी अकोला में मोहन एंड कंपनी कांच की दुकान है और नजदीकी में घर है। दोनों सिर्फ मियाँ बीवी है, बच्चे नहीं है। तो वो दुकान के आदमी से किसी के साथ में भी कुछ फल वगैरह रहता तो भेजता रहता है। एक लड़का 26 साल का जो 3 साल से दुकान में काम कर रहा था, उसके साथ में उसने पपई और कुछ फल भेजे। वो लड़का लेकर आया। भाभी बहुत सीधी सादी, नाजुक और दुबली पतली है, वो कम बात करती है। तो उसने वो फल लेकर जब जाने लगा तो उसने कहा मुझे पानी चाहिए। तो उसने पानी लाने के लिए अंदर मुड़ी। जैसे ही वो अंदर मुड़ी वैसे ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और मुंह जोर से दबा के मुंह दबा के और बोला अलमारी की चाबी दो। और दरवाजा बंद करके अलमारी तक के घसीटते हुए ले गया और अलमारी खोला। वो तो बेहोश हो गई थी। जब अलमारी खोला तो उसको सामने में सोने की चूड़ी, तेवर, जो भी मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी की जो जो उसको मिला वो लिया और 21,000 रुपए नकदी लिया। और वहीं पर 45,000 रुपए दशांश से पड़े थे और उसी के पास में 3 लाख रुपए और पड़े थे। वो उसको कुछ नहीं दिखा, वो इतना सामान ले लिया, लेकिन वो सोचा मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने फिर उसको भाभी को घसीटते हुए गैस के पास ले गया और गैस के पास ले जाकर एक कपड़ा जलाया और कपड़े का साथ नीचे लटका कर और कि अंगार लगेगी तो मर जाएगी, तो कोई बताने वाला रहेगा नहीं, और वो चले गया। लेकिन भगवान बोलते ना, गरुड़ सुमेरु रेन समताई, राम कृपा करी चितवा जाएगी। यानी गरुड़ भी रेणु समान हो जाता है जब राम जी की कृपा हो जाए। तो कहाँ से वो गच्छी से हवा आई और कपड़ा बुझ गया, वो तो चले गया। और वो उसको जो घसीट के लाया था वो बहुत नाजुक दुबली पतली, तो उसको बहुत जगह चट्टे हो गए थे। जैसे जला हुआ है तो पूरे आंग में से चट्टे हो गए थे, जहाँ लगी थी वहाँ। वो उसको आधे घंटे बाद जब होश आया तो उसको समझ में नहीं आया क्या है। तो वो घसीटते फोन के पास गई और फोन में कुछ बता नहीं सकी, सिर्फ फोन में इतना ही बोली कि बस आवाज ही नहीं निकली उसकी। तो नजदीकी दुकान थी, भाई वगैरह सब पूरे आ गए घर में, पुलिस सब आ गई, सब देखे करे सब और सब सुने, सब केस वेस बनाए करे, सब केसेस बन गई। उसके बाद में फिर वो पुलिस कमिश्नर को पहचान के थे, उनको बोले कि ये दिल्ली के पास में रहने वाला है उधर लड़का, तो इसको कहीं ना कहीं सिर्फ खोज निकालना है अपने को। तो लड़के की खोज चालू हुई और वो 10-12 दिन के बाद में दिल्ली में मिला।
फिर दिल्ली से उसको अकोला लेके आए लड़के को, तो उसके पास में पूरा जो जो सामान लिया था वो सब सामान पूरा मिल गया। 21,000 से 15,000 रुपये मिले और सब सोना भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर उसके पिताजी ने कहा कि अपना केस वापस ले लो, तो मेरे भाई ने केस वापस ले लिया। ऐसी यानी इतनी जबरदस्त घटना हुई कि जान से जान बची, और कैसे जान बची, क्या हुआ, कैसे वो, ये अनुभव बताने में तो बहुत लगता है कि बता दो कम शब्दों में, लेकिन जब ये जिसके ऊपर बीतता है वही समझ सकता है कि अनुभव क्या चीज है। ऐसा अनुभव उसके साथ में दशांश का हुआ। दशांश मैं इस बात को मैं बहुत मानती हूँ, दशांश का है। और शास्त्री जी के लिए मैं कहूँगी